हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और B2A डिजिटल के इस सीरीज़ में हम आज बात कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर सिंपल सा आंसर है कि हम इसका यूज़ करेंगे केवल और केवल दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के लिए। अब ये नंबर तीन तरीके से हो सकते हैं। या तो हो सकता है दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या दोनों ही नंबर नेगेटिव है। तो अगर हम पार्ट वन में हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों ही नंबर हमारे जब पॉजिटिव है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। थोड़ा सा ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है बूथ एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट, क्योंकि सब चीज़ इसके फ्लो चार्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे फ्लो चार्ट समझ में आ जाता है तो हम इसको परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम इसे फ्लो चार्ट में पहले एक स्टार्ट पॉइंट ले लेते हैं, और फिर ये इसका एक प्रोसेसिंग बॉक्स ले लेते हैं, और ये हमारा डिसीजन बॉक्स है। इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली तीन चार तरीके के हम रजिस्टर ले रहे हैं। एक AC हो जाता है, एक Q हो जाता है AC, और एक Q-1 हो जाता है, और एक कैपिटल M से हम डिनोट करेंगे मल्टीप्लिकेंड को, और Q से हम डिनोट करेंगे मल्टीप्लायर को, और एक हमने वेरिएबल ले लिया है N, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोसेस की एक साइकिल को काउंट करेगा कि हमारा जो आंसर है वो कितनी साइकिल में परफॉर्म होना है, कितनी साइकिल में आउटपुट आएगा हमारा। और ये हमारा एक डिसीजन बॉक्स है जिसमें हम Q0 और Q-1 की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम देखेंगे उन दोनों नंबर्स का जो लास्ट टू बिट्स है वो 0-1 है या 1-0 है। अगर 0-1 है तो हम इस साइड में जाएंगे, और अगर हमारा 1-0 है तो हम इस साइड में जाएंगे और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और अगर दोनों ही सेम है 0-0 या 1-1, हम सिंपल ये काम करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। तो हम इसमें बेसिकली दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक अरिथमेटिक शिफ्ट राइट है और एक सिंपल शिफ्ट राइट होता है। तो हम पहले समझ लेते हैं शिफ्ट राइट और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट होता क्या है। सबसे पहले हमारा शिफ्ट राइट में समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है 1100, तो इसमें क्या करना है, हमें जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको छोड़ देना है। जो सेकंड है वो चली जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड चली जाएगी सेकंड पोजीशन पे, और जो फोर्थ वाली बिट है उसकी जगह पे हम वही सेम बिट ना करके 0 रिप्लेस कर देंगे। मतलब लास्ट हमारी बिट होगी, यानी कि हमारा जो 1100 है वो सिंपल चेंज हो जाएगा 0110 में। और दूसरा है हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होने वाला है जो कि इस मल्टीप्लिकेशन में सम्स में यूज़ होगा। इसमें क्या होगा, सपोज वही सेम नंबर है 1100, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कर रहे हैं। इसमें जो सेकंड पोजीशन वाली है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जा रही है, जो थर्ड वाली है वो सेकंड पोजीशन पे, और फोर्थ वाली है वो थर्ड पोजीशन पे। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फोर्थ पोजीशन की जो बिट है वो वही रहेगी जो हमारी स्टार्टिंग में थी। मतलब यहाँ पे 1 है तो ये 1 ही रहेगा। और शिफ्ट राइट में केवल हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो बिट थी हमें वो एज इट इज कॉपी नहीं करनी, हमें उसकी सिर्फ जगह क्या लगाना है, 0 लगा देना है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 7 और एक है 3, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बूथ एल्गोरिथम के थ्रू। तो इसमें हमने बताया था कि हमने कुछ रजिस्टर्स लिए हैं, Q0, Q0-1, M, Q, ये कुछ रजिस्टर्स है, और इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 7 और 3 के मल्टीप्लाई की। जो 7 का जो बाइनरी नंबर होगा हम सिंपली कह सकते हैं कि 111 होगा, और जो 3 का बाइनरी होगा वो होगा 1 and 1। लेकिन हमें ध्यान रखना है हमारे जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है कि इसमें कितनी हाईएस्ट बिट है, इसमें 3 है, ठीक है। और जो हमारा मल्टीप्लायर है उसमें कितनी बिट आ रही है, 2 आ रही है। तो हमें इसको सबसे पहले इसको इक्विवेलेंट करना है, फर्स्ट वन। सेकंड वन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स या ऑपरेशंस पर दिए जाएंगे कि इसको 4 साइकिल में या 3 साइकिल में या 7 साइकिल में परफॉर्म करना है। तो हमें देखना है कि हाईएस्ट बिट कितनी है, 7 है, इसका बाइनरी कितना है, 111 है। तो हमेशा जो भी इसका आंसर आएगा वो एक नंबर बढ़ के आएगा। सपोज इसके 3 बिट है तो एक बिट और बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होना है वो 4 साइकिल में कंप्लीट होगा।
इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा बिट इधर से जोड़ देते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर यानी कि 7 का जो बाइनरी आ गया वो हमारे पास आ गया 0 1 1 एंड 1। इसी तरह से जो 3 है इसका बाइनरी था 1 1, तो इसकी बिट भी और इसकी बिट दोनों की हमें क्या करनी है, इक्वल कर लेनी है। ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 7 के लिए। तो इसको हम इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 0 1 1 एंड 3 का लिख सकते हैं 0 0 1 1। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लायर और मल्टीप्लाइंड दोनों की ही जो बिट है वो सेम रखनी है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एक ऑपरेशन था हमारे इसमें फ्लो चार्ट में कि अगर हम 1 0 हमारे पास आ रहा है तो हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, AC इक्वल टू AC माइनस M। तो हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा और माइनस करने में बाइनरी नंबर में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस M। ऐसे AC इक्वल टू AC जिस माइनस M की जगह पर हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस M, नो प्रॉब्लम। तो हम ऐसा कर लेते हैं, माइनस M की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और माइनस M की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सिंपल हम दोनों तरफ सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, AC इक्वल टू AC प्लस M, AC इक्वल टू AC प्लस M। बस हमें माइनस M की वैल्यू हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस M की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल कि हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट क्या है, 7 है। तो 7 का बाइनरी हमारे पास 0 1 1 एंड 1 है। अब इसका हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा ऑपरेशन है कि जो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो 1 होता है वो टर्न हो जाता है 0 में और जो 0 होता है वो चेंज हो जाता है 1 में, ऐसे। तो इस तरह से इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 0 की जगह 1 हो जाएगा और इन 3 बिट की जगह हो जाएगा 0 0 0। अब हमें माइनस M करना है, तो माइनस M का मतलब हमें करना है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस M, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस 1 करना है। तो हमारे पास जो भी ये नंबर आया इसमें हमें सिंपली क्या ऐड कर देना है, 1 ऐड कर देना है। तो 1 0 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 1 हो गया, 0 0 एंड 1। तो हमारे पास जो नया नंबर आया है वो 1 0 0 1 1 0 0 1 आया है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, माइनस M की। तो हमारे पास माइनस M की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम इसको सिंपली हम इसको आगे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, 7 और 3 की जब मल्टीप्लाई करनी थी या तो हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल या ऑपरेशंस दिए जाएंगे, अदरवाइज हमें क्या मान लेना है, जो हाईएस्ट नंबर है उसकी बिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो हम उससे एक बट एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं, मतलब 4। ये हमारा जो ऑपरेशन है 7 इंटू 3 का ये 4 साइकिल में कंप्लीट होगा। तो इसकी जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम कैसे काम करेंगे। तो हमें ऑपरेशन टेबल देखनी है कि हमने एक रजिस्टर लिया AC और एक Q लिया है, एक Q-1 लिया है और एक लिया है ऑपरेशन, कि हमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो इनिशियल में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो AC की वैल्यू होती है वो 0 0 0 0 होती है वो साइकिल के अकॉर्डिंग। सबसे फिर दूसरा जो Q की वैल्यू है, Q मीन्स जो हमारा 3 है, 3 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0 0 1 1। और जो Q-1 है इसकी वैल्यू इनिशियल में स्टार्टिंग में हम लेंगे 0। ऑपरेशन क्या है वो देखते हैं हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने में इसमें हम देखेंगे इसकी लास्ट बिट कितनी है, 1 है और इसकी 0 है। इसका मतलब हमारे पास नंबर कितना है, 1 और 0 आ गया है। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 0 आ रहा है, 1 0 में हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है AC इक्वल टू AC माइनस M, और फिर उसके बाद करना है हमें अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, मतलब ASR ऑपरेशन। इसका मतलब 2 ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। तो हम देख लेते हैं AC इक्वल टू AC माइनस M कैसे निकालना है। तो 1 0 आया, तो 1 0 के लिए हम देख रहे हैं AC इक्वल टू AC माइनस M कैसे निकालते हैं। तो इसमें AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू हमारी 0 0 0 0 है, और जो हमारा M है माइनस M की वैल्यू कैसे निकालेंगे। माइनस M की हमने वैल्यू अभी लास्ट में फाइंड आउट की थी। हमारे पास M की वैल्यू कितनी थी, 7 का मतलब 1 1 1 थी, ये हमारे पास M की वैल्यू है। लेकिन माइनस M की वैल्यू जैसे हमने फाइंड आउट की थी वो हमने अभी बताते थे। ये M की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 1 1 एंड 0। जब इस माइनस M की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा
जो जीरो है वो वन में चेंज हो जाएगी और जो वन है वो जीरो में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 1 0 0 एंड 0। और माइनस एम निकालने के लिए हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, एक ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। तो हमारे पास माइनस एम की वैल्यू हो गई, तो इसको सीधे से वहाँ पे हम रख देंगे। तो ये आ गया 0 और माइनस एम की वैल्यू इतनी आ गई। तो दोनों को हम सिंपली अब जोड़ सकते हैं। हम इसको ए सी इक्वल टू ए सी प्लस माइनस एम के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जोड़ने के बाद हमारे पास आंसर आया है ये। तो हम क्या कर दे रहे हैं, इस ए सी की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी 1 0 0 1 में, 1 0 0 1 में, ठीक है। और ये सेम एज इट इज यहाँ पे नीचे कॉपी हो जाएगा और ये नीचे कॉपी हो जाएगा। अब हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सेकंड ऑपरेशन ASR, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में हमें क्या करना है, जो सेकंड बिट है वो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी, जो थर्ड बिट है वो सेकंड पोजीशन पे, और जो फोर्थ बिट है वो सेकंड थर्ड बिट पे थर्ड पोजीशन पे, और जो फिफ्थ है वो फोर्थ पे, मतलब एक एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 और ये 1 यहाँ पे आ गया। हमने ASR में ध्यान रखा था कि जो लास्ट बिट है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई, 1 1 0 0 1 0 0 1 एंड 1। अब ये यहाँ पर हमारा ASR हमने सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेकंड साइकिल पे जाएंगे। सेकंड साइकिल के लिए हम इसमें देखते हैं सेम एज इट इज हमने कॉपी कर लिया 1 1 0 0 1 0 0 1 1। तो हमें देखना है Q और Q माइनस 1 की वैल्यू कितनी है। तो लास्ट बिट कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो दोनों की वैल्यू कितनी 1 1 है। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने करना क्या है। जब भी दोनों सेम रहेंगी, 0 0 रहेगी या 1 1 रहेगी, हमें ना ही ये ऑपरेशन परफॉर्म करना, ना ही ये, सीधे हमें ASR करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसमें क्या करना है, वही एक एक जो बिट है इसकी राइट में शिफ्ट कर देंगे। 1 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे, 0 0 0 1 1। लास्ट का हमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट बिट है वो सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ASR। तो ASR के बाद नई वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1 1 0, और यहाँ पर 0 1 0 0 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमारा एक ऑपरेशन सेकंड जो था कंप्लीट हो चुका है। ये लिखा है कि ASR हो गया, और काउंट की वैल्यू हम कम करते चले जाएंगे और यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब क्या करना है, ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे प्रोसेस या काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाए। अभी हमारे पास 2 हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड साइकिल की। थर्ड साइकिल में वही सेम हमने 1 1 1 1 0 यहाँ पे रखा है, और 0 1 0 0 यहाँ पे है ये। अब हम देखते हैं Q नॉट और Q माइनस 1 की वैल्यू कितनी है। 0 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि 0 1 की हमें क्या करना है, AC इक्वल टू AC प्लस M परफॉर्म करना है, और ASR परफॉर्म, दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर Q माइनस 1 की वैल्यू 0 1 है, तो AC इक्वल टू AC प्लस M करना है। तो इसमें AC की वैल्यू कितनी है, 1 1 0 1 1 1 एंड 0। AC की वैल्यू इतनी है, और M की वैल्यू कितनी है जो हमारे पास है, M की वैल्यू हमारे पास आई थी 7 7, मतलब 0 1 1 1। तो ये 0 1 1 और हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 0 1 1 हो गया है। 1 1 0 होता है, एक कैरी ऊपर उधर चला जाएगा। जब 3 1 प्लस होंगे तो 1 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। एक कैरी फिर बचेगा, वो यहाँ पे चला गया, 1 1। जब जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा, 1 0 आएगा। तो हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा बिट होगी उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ के चलेंगे। डिस्कार्ड करिए, मैंने लिख दिया, इसको ध्यान रखना है। कैरी को जो है हमें डिस्कार्ड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 1। तो 0 1 के लिए वो सबसे पहले हमने AC इक्वल टू AC प्लस M कर दिया, तो इसकी वैल्यू 0 1 0 1 हो गई AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू 0 1 0 1 हो चुकी है। और यहाँ पर Q नोट की वैल्यू कितनी थी, 0 1 1 1, सेम यही है। यहाँ 1 एज इट इज कॉपी कर दिया हमने। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें ASR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ASR के लिए हमें देखना है, अब हमारे पास नई वैल्यूज आ गई है, ASR परफॉर्म करना है। ASR के लिए हमने वही, ये बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, सेकंड बिट फर्स्ट पे, थर्ड बिट सेकंड पे, फोर्थ बिट थर्ड पे, और ये यहाँ पर सब राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। और जो लास्ट वाली बिट है वो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम इसमें, तो नई वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 एंड
यहाँ पर 0 आ जाएगी हमारी। यहाँ पर हमने देखा है इसके अकॉर्डिंग कि हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और ASR किया, और ASR के बाद हमारा यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो गई है हमारी थर्ड के बाद अब देखते हैं हमारी फोर्थ साइकिल में हमें करना क्या है। फोर्थ साइकिल के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, जो ये वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 0 हम यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे वैल्यूज़ आ गई है 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 0 1 0 यहाँ पर, और 0 यहाँ पर सेम एच कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी हम देखते हैं इसमें Q0 और Q-1 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब दोनों से वैल्यू कितनी आई 0 0। अब देखते हैं फ्लो चार्ट में करना क्या। फ्लो चार्ट में जब 0 वैल्यू 0 दोनों सेम है तो हमें केवल और केवल ASR परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, केवल और केवल एक बिट को राइट में शिफ्ट कर देना है और हमें कोई ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करना है। देख लेते हैं इसमें 0 सेम है, 0 यहाँ से यहाँ पे कॉपी हो गई, 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 0 0 0। तो हमारे पास जो नई AC की वैल्यू आई है वो 0 0 0 1 आई है, Q0 की वैल्यू आई है 0 1 0 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर 4 साइकिल कंप्लीट हो गई है। जब हम 4 साइकिल लेके चले थे, हमने देखा था फर्स्ट राउंड में 4th पोजीशन थी, फिर थर्ड हुई, फिर सेकंड हुई और फिर 1। अब इसका मतलब 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके हैं। अब चारों के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर हमारा फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं हमारे पास नई वैल्यूज है 0001 0001 और 0101। हम इस बिट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया था। इस बिट का यूज़ नहीं, जो हमारा आंसर हिडन है वो इसी के अंदर है। तो हमारे पास कितना है 0001 0101। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब लास्ट की जो ये बिट है इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, इनको हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमारे पास आया 10101। अब देखते हैं 7 और 3 की जब मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली 21 आता है, और इसका इसका डेसिमल कैसे निकालेंगे 10101। ये होता है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये 4, ये 8, ये 16। तो 16 की वैल्यू ये हो गई और ये हो गया और ये हो गया, 16 एंड 4 हो गया 20 और ये गया 21। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए किया है, जिसमें हमने केवल और केवल दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करी है। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में हम दो डिफरेंट नंबर, एक प्लस एक माइनस, यानी एक नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे, और एक जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम दोनों ही नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेक्निकल एजुकेशन के साथ। और इसमें आपको कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो या मेरा थोड़ा डिस्क्रिप्शन सही लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए स्टडी को।